चलिए बूटस्ट्रैप अभी का सेकंड देखते हैं। सर करेंगे क्या अभी हम लोग? हाँ बूटस्ट्रैप का सेकंड देखता हूँ, आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे कि बूटस्ट्रैप कैसे लिंक करते हैं। एक सेकंड, तो हम लोग पिछले दिन देखे थे क्या चीज की बूटस्ट्रैप कैसे लिंक करते हैं। उसका हम लोग अगर लिंक करने के बाद हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही चीज बूटस्ट्रैप लिंक कीजिए। तो लिंक करने के लिए या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए या सिंपल W3 पे चले जाइए। बूटस्ट्रैप का बहुत सारा वर्जन है, 3, 4, 5 इस टाइप से है। तो हमें बूटस्ट्रैप 4 को लेना है। ठीक है, कोई भी एक, अगर कोई भी अगर आपको आता है आप सब पे काम कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं। जिनका पीछे में छूटा है क्लास, समझ जाइए कैसे लिंक करते हैं। W3 पे जाइए, यहाँ दिख रहा है ना लिखा हुआ, मेटा के नीचे से लिखा हुआ यहाँ 4 लाइन है। ये 4 लाइन को कॉपी कीजिए और अपने HTML फाइल में इसको रखना है। कहाँ रखेंगे HTML फाइल में? जहां पर ये रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? हेड सेक्शन में, करेक्ट। तो हम हेड सेक्शन में इसे रख देंगे। हेड सेक्शन में टाइटल के नीचे रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए चलेगा। एक चीज ध्यान रहे, बूटस्ट्रैप को कभी भी जब अरेंज करते हैं ना, कोड में रखते हैं, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए हमेशा। क्या चीज बताया था, याद है कि नहीं को? ये पहला जो है वो क्या चीज है? थोड़ा स्लो दो, माइक को अनम्यूट मिक। ये ये फाइल को फर्स्ट ऐड किया। क्या चीज, कौन सा सर फाइल? सीएसएस कॉल किए सर, हमने सीएसएस को कॉल ये किया। CSS, क्योंकि लिंक लगा हुआ है, करेक्ट। और लिंक से हम लोग CSS ही ऐड करते हैं। ये CSS है। नीचे जो 3 को जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ जावा स्क्रिप्ट है, jQuery है, डिफरेंट डिफरेंट चीज लगा हुआ है। हमें एक चीज ध्यान होना चाहिए, jQuery जो रहेगा आपका ऊपर रहेगा। समझ में आ गया? जो भी स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 लाइन जो लिखा हुआ है, ये 3 लाइन में सबसे ऊपर जो रहेगा वो jQuery का रहेगा। ये jQuery आपका ऊपर होना चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं रहेगा, बहुत सारा फंक्शनलिटी फिर आपका काम नहीं करेगा। क्लियर? अब चलिए, इतना आ गया ना समझ में सबको? अब देखते हैं क्या है। ये सब कुछ नहीं है। इसे, ये जो लिंक हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं CDN। ठीक है, बूटस्ट्रैप CDN। बूटस्ट्रैप को यूज करने का 2-3 तरीका है। एक, हमने क्या किया, CDN को यूज कर लिया। CDN का मतलब क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके और CDN को लेके और हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सेकेंड चीज, जैसे एंगुलर में अगर आपको कमांड इंस्टॉल कर रहे थे, कंपोनेंट क्रिएट करते थे, क्या करते थे? कंपोनेंट कमांड क्या था उसका? सर एनजी एनजी, जनरेट जी एंड कंपोनेंट नेम। जी एंड कंपोनेंट नेम। यही चीज था। ये हम लोग क्यों कर रहे थे? ये जो हमारा जो एंगुलर था, वो किस टाइप का एप्लीकेशन है, मतलब किस प्लेटफॉर्म के साथ चल रहा है? नोड नोड के डॉट साथ। के साथ है। ठीक है, क्योंकि हमें जब हम जनरेट करते थे ना, तो हमारा एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर जनरेट होता था वहां पे। तो इसे बोलते हैं नोड बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो नोड बेस्ड एप्लीकेशन, तो या नोड हो या जो भी आप जावा पे काम कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज पे, तो वहां पे आप एंगुलर को इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक याद है कमांड हम लोग लिखते थे, npm इंस्टॉल। ठीक है, यस सर। तो हम लोग, अगर आपको बूटस्ट्रैप चाहिए, तो अगर आप CDN नहीं यूज करते हैं, ये CDN, तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। आप अगर npm install अगर आप ये भी कमांड लिखिएगा ना, आपका बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो ये कौन सा वर्जन लेगा? सर इसके लिए सर स्पेशल कोई ऐप सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा कि ये सर, ये नहीं, डायरेक्ट? आप जस्ट कमांड, जैसे टर्मिनल में कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ना, यस सर। सेम वहीं पे जाके आप जिसे लिखिएगा npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, वो खुद ले लेगा ऑटोमेटिक। मैं बाद में आगे जाके बताऊंगा कि एक्चुअली हम लोग कमांड जब लिखते हैं तो ये आता कहाँ से है। ठीक है, वो हमारे में इंस्टॉल कैसे हो जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक लाइन लिखा है, वो आया कहाँ से, वो पूरा चीज आपको
नोड मॉड्यूल्स फोल्डर एक जनरेट होता है, वो बनता कैसे है आगे बताऊंगा जब एंगुलर स्टार्ट करूंगा तब। ठीक है, तो हम लोग npm इंस्टॉल भी लिखेंगे ना, आपका बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। बट एक्चुअली क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं देते हैं कि कौन सा वर्जन चाहिए कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट आपका लेटेस्ट वर्जन आएगा। समझ में आ गया? जब आप कुछ नहीं बताते हैं, जैसे कि आपको अगर क्लासरूम में जाके किसी को बुलाया जाए, जस्ट बोला जाए कि सारे लोग बाहर चले आए, तो क्या होगा, सभी बाहर चले जाएंगे। या जस्ट किसी ने बोला कि प्रिंसिपल कॉल कर रहे हैं किसी को, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं बताया जाएगा, तो हम कंफ्यूज रहेंगे ना कि किसे जाना है, तो जो सबसे आगे है वही उठ कर जाएगा। सेम वही टाइप काम यहाँ भी, जब हम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर आपको पीछे का वर्जन चाहिए, तो अभी सपोज लेटेस्ट वर्जन अगर एंगुलर का 5 है, ठीक है, तो एंगुलर 5 है, 6 है, जो भी रहा, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर सपोज हमें एंगुलर चाहिए पीछे का वर्जन, जो 3 है, 4 है, वो सब, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वर्जन को पास करना पड़ेगा। ठीक है, @ लगाकर यहाँ पे हमें देना पड़ता है, शायद 4 लिखना पड़ता है इस टाइप से, 4.0.0, जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वर्जन आपका इंस्टॉल होगा। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं कि हम npm के हेल्प से इंस्टॉल कर लेना। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में सीडीएन यूज कर लेंगे। सीडीएन में क्या किए, हमने लिंक को पास कर दिया। अब देखिए आप आगे का कैसे कैसे क्या करना है। सीडीएन समझ में आ गया? फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सबसे हमें नहीं मतलब है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन ये सबसे नहीं। हाँ, अगर हम कुछ भी रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट को, हमें ऑलरेडी पता है HTML से मेटा टैग जरूर लिखना है। मेटा टैग मतलब क्या, व्यू पोर्ट, ये होना चाहिए आपको, तभी आपका वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव बनेगा। और यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, द विड्थ, क्या लिखा हुआ है, डिवाइस विड्थ। ठीक है, part sets the width of the page to follow the screen width of the device which will vary depending on the device। ठीक है, ये क्या करेगा, स्क्रीन का साइज जो रहेगा उस हिसाब से आपका पेज पेज क्या होगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिवाइस का जो पेज होता है, हर एक डिवाइस जो हर एक मोबाइल है डिवाइस है, उसका बिट्स जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और इनिशियल स्केल हम लोग क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ये क्या कर रहा है, पार्ट्स सेट्स द इनिशियल जूम लेवल विद इन द पेज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर। ठीक है, जूम लेवल कितना रहेगा, जो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर लोड कर रहा है वही रहेगा। समझ में आ गया? ये चीज है, 2 बेसिक बूटस्ट्रैप 4 पेजेस, ये सब हटाइए। चलिए यहाँ देखिए, तो कंटेनर अभी आप यूज करते हैं, मान लीजिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्लास में हम लोग लिख लेते हैं ना नेम कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या होता है? सर कुछ भी वो कंटेन करके रखता है ना सर, कुछ भी चीज लाइक को आप क्या कर रहे हैं कि जमा कर रहे हैं। ये एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना, ये दिमाग खराब कर रहा है, सामने यहाँ ना डांस कर रहा है ये। ठीक है, कंटेनर क्या करेगा, कोई भी चीज को रॉ मटेरियल या कुछ भी है ना, हम उसमें पैक कर देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा हम लोग यहाँ पे लिख कर देखते हैं। एक डिव लीजिए, हम पिछले दिन ये भी देखे थे कि बूटस्ट्रैप एंड सीएसएस दोनों को मिक्स करके कैसे लिख रहे हैं। कोई दिक्कत वो उस चीज में किन्हीं को नहीं ना है? आप जैसे लिखते हैं बूटस्ट्रैप, जैसे सीएसएस लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बनाइए, आईडी बनाइए, आप स्टाइल, ये स्टाइल टैग लिखिए, उसके अंदर आप पास कीजिए एक्सटर्नल इंटरनल जो भी करना है। अगर आपका एक्सटर्नल सीएसएस है, लिंक लगाइए, एक और लिंक लगाइए, मल्टीपल लिंक आप पास करते जाइए, उसका हमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्लास हो गया, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं। छोटा डिजाइन में नहीं आएगा, चलिए इसको लोड करा देते हैं पहले। इसी को ले लीजिए ना, सबसे अच्छा है वही चीज। अभी आपको कोड समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक डिव लिया हुआ है, डिव के अंदर क्या है, जस्ट दो गो पैराग्राफ लिया हुआ है, एक हेडर हुआ और दूसरा पैराग्राफ लिया हुआ है। इसको सेव कीजिए पहले और देखते हैं सेव करने पे क्या हो रहा है। सेव करने पे क्या हुआ, कुछ कंटेंट आया जैसे आउटपुट आपको आता है, बट एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टाइल लगाइए तब समझ में आएगा ज्यादा बेहतर से। स्टाइल दीजिए, बैकग्राउंड कलर पास कीजिए रेड, सेव कीजिए। ये क्या हुआ, जूम कितना है, जूम हमारा 100% है। अब ये जो हम कंटेंट लिखे हैं ना, इसको बाहर कीजिए। और यहाँ पे एक क्लास लगा हुआ है, क्लास को हटा दीजिए। पहले नीचे वाला को समझिए, क्या किए हम लोग, यहाँ पे एक डिव लिए, स्टाइल लगा दिए, H1 दिया, H1 AP टैग हो गया। इसका आउटपुट कैसा आएगा नीचे वाले का, सेम या कुछ डिफरेंट? डिफरेंस है, क्या डिफरेंस रहेगा? वो लाइन से लग के आएंगे सीधा इससे। ओके, मतलब इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा, स्क्रीन टच करेगा लेफ्ट टू राइट, करेक्ट? क्योंकि अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, डिव है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इंड टू इंड ऑक्यूपाई करेगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ, इंड टू इंड। तो ऊपर में क्या एक्चुअली था प्रॉब्लम, तो ऊपर में हम लोग क्या किए हैं, एक कंटेनर लिखे हैं, ठीक है, एक क्लास है जिसका नाम क्या है, कंटेनर है। तो कंटेनर के हेल्प से क्या हुआ है एक्चुअली, कंटेनर के कारण हो क्या रहा है, और लेफ्ट राइट से ले रहे हैं सर। लेफ्ट राइट में क्या कर रहा है, स्पेस छोड़ रहा है, करेक्ट? यही हो रहा है ना। अगर आप यस सर। इसको उस टाइप से डुप्लीकेट बनाना है, कैसे बनेगा, ये जो हम लोग लिखे हैं ना, इसे ऊपर जैसा बनाना है, कैसे होगा? सर उसके अंदर क्लास स्पेन पास कर स्पेन देंगे। लगाएंगे, स्पेन लगाएंगे तो सर वो जितना चाहिए सर उतना ही विड्थ लेकर वो कर लेगा सर। स्टाइल में साइड में मार्जिन लगाया तो आ जाएगा। एक सेकंड जस्ट हम लोग, मैं एक क्लास बनाता हूँ न्यू कंटेनर नाम से। देखिए जितना आप उस पे R&D कीजिएगा आपको उतना समझ में आएगा। हाँ, तो हम लोग क्या किए, जो देखिए हम लोग ने एक क्लास ले लिया, क्लास का नाम हमारा क्या है, न्यू कंटेनर, ठीक है। न्यू कंटेनर हमने सी से लिख दिया, हमें करना क्या है, ऊपर वाले जैसा डुप्लीकेट बनाना है। बोलिए क्या बोले, मार्जिन, मार्जिन से अच्छा क्या है, आप विड्थ लीजिए, ठीक है, और विड्थ को मान लीजिए हम पास कर देते हैं 100 पिक्सल, सपोज दैट, छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कीजिए, चलिए 1000 टेकर चलते हैं, ठीक है, कुछ तो आया। अब ये क्या चाहिए, ये सेंटर में चाहिए ना, ये दिख रहा है, ये डिव जो है नीचे का, ऊपर का जो डिव है वो सेंटर में है, अगर हम उसे सेंटर में कर दें तो हो जाएगा ना। सेंटर में कैसे होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट काम करेगा क्या, वैसे तो टेक्स्ट आएगा ना सर सेंटर में। इस पे टेक्स्ट जाएगा, मतलब हमारा वो नहीं काम करेगा इस पे, तो इसको सेंटर लाने के लिए क्या करेंगे, सर मार्जिन मार्जिन काम लेफ्ट कर करेगा। सकते हैं। मार्जिन क्या, ऑटो लेफ्ट 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 राइट सर, मार्जिन बहुत लेफ्ट लेंगे, मार्जिन। मार्जिन ऑटो से आपको सेंटर में दे देगा। एंड जब बिट्स आप सेट करते हैं तो आपको अगर कोई भी डिव को, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को अगर मार्जिन ये सेंटर में लाना है ना, आप बिट पास कर दीजिए और मार्जिन ऑटो कर दीजिए। हम लोग सीएसएस में कहीं पढ़े हैं इसको, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो आएगा, मिलेगा आपको आगे। अब देखिए तो ये क्या हुआ, आपका जो कंटेंट था वो सेंटर में आ गया ना, अगर आप थोड़ा सा इसे और बढ़ा दीजिए तो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा। ग्यारह 50 हो गया बराबर। अब बताइए दोनों में कोई अंतर दिख रहा है, ऊपर है जिसमें या नीचे है जिसमें, थोड़ा सा अभी भी अंतर है,
क्या है जो देखिए, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जगह को छोड़े हुए है, करेक्ट, टेक्स्ट को। कैसे होगा? तो ये जो अंदर में जो आ रहा है ना इंटरनल, इस पे क्या हुआ, तो उस पे अगर हम मार्जिन लगा दें, सॉरी, तो यहीं पे लगा ही सकते हैं ना पैडिंग। अगर हम पैडिंग दे दें लेफ्ट, कुछ दे देते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल, काम करेगा? हो गया ना, समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ, हमने जो बूटस्ट्रैप में समझिए जितना कोड लिखा हुआ है, वही कोड को हमने क्या किया, अपने CSS पे डाल दिया। बेनिफिट क्या हो रहा है एक्चुअली बूटस्ट्रैप यूज करने से? आपको सेम डिजाइन अगर लाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ा, आपको इतना लाइन का कोड लिखना पड़ा ना, 3 लाइन। बट आप जब बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप मात्र कितना लाइन का कोड है आपका, आपका तो सिर्फ एक क्लास लिखा हुआ है ना, और तो कुछ है ही नहीं। रिमूव कीजिए, आ गया नॉर्मल जैसा आता है आपका डिजाइन, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, कंटेनर लिया। अब चलिए कंटेनर का यूज, तो कंटेनर का यूज क्या होता है, जब आप कंटेनर यूज यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्लास इक्वल टू कंटेनर। एक काम कीजिए, इस CSS को हटाइए, इससे हमें मतलब नहीं है। जब आप अगर क्लास इक्वल टू कंटेनर लिखते हैं, ये क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको स्पेस प्रोवाइड कर देता है। समझ में आ गया? ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट में एंड प्लस इस साइड राइट में, सर ये जब दोनों हम साइड। प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हर एक सेक्शन में क्लास कंटेनर करके रहता है, तो वो भी हाँ यही काम करता है ना यही, उधर? हाँ तो वही बता रहा हूँ ना, बूटस्ट्रैप ही यूज किया हुआ है उस प्रोजेक्ट में एक्चुअली। तो जो कंटेनर है वो यही है। तो ये क्या कर रहा है, आपको लेफ्ट एंड राइट में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, कंटेनर के हेल्प से आ रहा है। अगर आप क्लास कंटेनर लिख दीजिएगा तो आपको लेफ्ट एंड राइट में स्पेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बट अगर हमें कंटेनर ये स्पेस नहीं चाहिए, तो कंटेनर का मतलब समझ में आ गया ना, कंटेनर यूज करने से होगा क्या, आपको लेफ्ट एंड राइट यस में सर। स्पेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, बट अगर कंटेनर आपको स्पेस नहीं चाहिए, सपोज दैट, तो क्या करेंगे, काम करता हूँ ना, इसी को मैं नीचे लिख देता हूँ, हो जाएगा। तो उसके लिए लीजिए कंटेनर फ्लूइड, हाइफन लगाइए, फ्लूइड दीजिए। कंटेनर फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच कर देना। तो देखिए आपका क्या हुआ, अभी हमारे पास कोई CSS नहीं है, ये CSS पूरा कमेंटेड है। ठीक है, ये नीचे हमने कंटेनर फ्लूइड लगाया क्लास, उसके कारण आ रहा है। तो कंटेनर क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट में स्पेस देता है, बट कंटेनर फ्लूइड आपको स्पेस नहीं देता है, ये इंड टू इंड ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस। समझ में आ गया ये दो सबको या नहीं? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसमें इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये क्लास को माइंड में रखना है बस, कि कंटेनर क्या करता है क्लास। कभी इंटरव्यू भी अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको क्लास ही कोई पूछता है, आपको इतना बड़ा कोड नहीं, आपको ये क्लास ध्यान रखना है कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो कंटेनर क्या करता है, आपको लेफ्ट एंड राइट में दोनों साइड में स्पेस प्रोवाइड कर देगा, जो आप मार्जिन कहिए या जो भी कहिए उसको स्पेस देगा। बट आप कंटेनर फ्लूइड लेते हैं तो आपका वो स्पेस जो है खत्म हो जाता है, आपको स्पेस नहीं देगा लेफ्ट राइट में। क्लियर, ये चीज था। सेकंड आइए, पैडिंग। ऑलरेडी हमें सबको पता है पैडिंग क्या होता है, कोई ऐसे जिनको पैडिंग नहीं मालूम हो? यहाँ पता है पैडिंग, अश्विनी? पता है यस हमको सर। पैडिंग। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर जो हम लोग लिखे हैं ना, एक क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल क्लास लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? CSS में लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, हम आपको कह दिए कि ये बूटस्ट्रैप है मतलब बूटस्ट्रैप है।
हम आपको अगर नहीं कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप है, तो ये तो फिर नॉर्मल CSS ही हुआ ना, जो हम लोग जनरली आईडी क्लास हम यूज करते हैं, सेम वही चीज समझिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो मान के चलिए हमें क्या करना है, पैडिंग मार्जिन और हाँ पैडिंग मार्जिन लेना है। तो अगर हमें मार्जिन लेना रहे इसमें, तो CSS के हेल्प से कैसे करेंगे? CSS का मार्जिन अगर हमें टॉप देना है, कैसे होगा? क्या लिखेंगे? मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप देंगे। एक सेकेंड रुकिए, मुझे ये CSS को ऊपर रखने दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली मार्जिन टॉप देते हैं। चलिए किसके साथ? तो यहाँ पर ठीक है, MARGIN मार्जिन टॉप क्लास है। जनरली हम लोग जब क्लास का नाम बनाते हैं ना, तो इसी टाइप से बनाते हैं कि वो करेगा क्या, उसके वर्क के अनुसार डाल देते हैं क्लास का नाम। तो हमको क्या करना है, मार्जिन लेना है, और कितना मार्जिन टॉप लेना है। मान के चलते हैं हमने दे दिया 150 पिक्सल। सेव कीजिए और इस क्लास को पास कीजिए। कहाँ लिखेंगे? तो ये कंटेनर के पास लिख देंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? आपका क्या हुआ, मार्जिन टॉप आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप से हम मार्जिन टॉप को दे दिए। बट अगर हम इसे बूटस्ट्रैप की हेल्प से करते हैं तो क्या करेंगे, मार्जिन टॉप रिमूव कर दीजिए और इसे भी कमेंट कीजिए। क्या लिए थे हम लोग, मार्जिन टॉप ले रहे थे ना। तो अगर हमें मार्जिन टॉप लेना है और वो भी किस में, बूटस्ट्रैप में, तो क्या करेंगे, क्लास यूज करेंगे उसका, और क्लास का नाम है एम। ठीक है, कितना चाहिए मार्जिन आपको? तो एम का मतलब क्या हुआ, हर एक डायरेक्शन में मार्जिन मिलेगा। ठीक है, वैल्यू जो मैक्सिमम जाएगा ना 0 to 5 चलेगा। ठीक है, या मार्जिन ऑटो चलेगा। तो हम 5 ले लेते हैं, -5 रहेगा, एम -5। सेव कीजिए, स्पेस आया, हर एक डायरेक्शन में ये स्पेस दिया मार्जिन। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें सिर्फ टॉप में चाहिए। ठीक है, तो टॉप का पहला लेटर क्या हुआ, टी। तो मार्जिन टॉप मतलब MT। ये कितना चाहिए, 5। सेव कीजिए, आ गया टॉप में मार्जिन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जितना चाहिए, मान लीजिए मार्जिन टॉप हम 0 लेते हैं तो एकदम 0 देगा। मार्जिन टॉप हम 1 लिए, सेव कीजिए, थोड़ा सा आया। मार्जिन टॉप 2 दीजिए, थोड़ा सा दिया। आपको बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए, यूज कीजिए CSS। मार्जिन टॉप 3 चाहिए, लीजिए। अब अगर हम मार्जिन टॉप 8 लिख दिए तो क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। कोई नहीं काम किया। समझ में आ गया? तो हम लोग मार्जिन जो वैल्यू लेंगे वो मैक्सिमम हम 5 तक ही ले सकते हैं। मार्जिन का क्या, किसी का जो वैल्यू लेंगे ना वो 5 तक ही ले सकते हैं। समझ में आ गया मार्जिन? कोई दिक्कत किन्हीं को? इंटरव्यू में पूछता है ये सब क्वेश्चन कि हम मार्जिन कैसे लगाएंगे। तो मार्जिन को हम एम से लिख देंगे। कहाँ पे लगाना है, टॉप, लेफ्ट, रॉट, बॉटम, जो भी लेना है। मार्जिन टॉप लेना था ऊपर के लिए, लेफ्ट लेना है ML दे देंगे। चेक कीजिए आपको आता है या नहीं। हो सकता है ये आपको सजेशन ना देता हो। ठीक है, अगर नहीं देगा, एक्सटेंशन मार्केट में जाइए और यहाँ से आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 4 आपको देगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा कोई भी एक बूटस्ट्रैप 4 का सजेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस टाइप से क्या किए, मार्जिन ले लिए। सपोज दैट, तो ये मार्जिन लेफ्ट हो गया हमारा, फिर राइट, बॉटम जो भी रहा वो दे दीजिए। तो ये मार्जिन हुआ। ठीक है, मार्जिन टॉप दे देते हैं। वेट, हम मार्जिन फ्लूइड लेके चलते हैं पहले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा उसमें। अब मान के चलिए हमें मार्जिन लेना है, बट सॉरी पैडिंग लेना है। क्या करें, क्या होना चाहिए क्लास का नाम, गेस कीजिए। P होना चाहिए सर। पैडिंग के लिए P। पैडिंग कितना, मान लीजिए कुछ हम वैल्यू पास करेंगे ना, तो -5 दीजिए। हाईएस्ट वैल्यू हम 5 ही पास कर सकते हैं, 0 to 5। पैडिंग दिया, कंटेंट बढ़ा ना, पैडिंग -0 दीजिए। देखिए कंटेंट के बीच का स्पेस कम गया। बट अगर आप पैडिंग किसको बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं ना, बाउंड्री के अंदर।
पैडिंग, बाउंड्री के बाहर मार्जिन, करेक्ट। देखिए बूटस्ट्रैप हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें CSS आएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे मार्जिन पैडिंग ये सब तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि CSS ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चीज के लिए, ठीक है। तो पैडिंग क्या हो गया इस टाइप से। अब सपोज हमें पैडिंग टॉप में चाहिए, क्या करेंगे, PT सर। तो PT पास कीजिए, और कितना, मान लीजिए कि हमें पैडिंग टॉप में 1 चाहिए, तो PT 1 दीजिए, हो रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं चला। पैडिंग टॉप 5 दीजिए, सेव कीजिए, दे रहा है पैडिंग टॉप 5। अब मान के चलिए पैडिंग बॉटम में चाहिए, क्या करेंगे, पैडिंग क्या लेंगे, PB PB, कितना, मान लीजिए हम 5 पास करते हैं, -5, सेव कीजिए, दिया। पैडिंग आपको लेफ्ट में चाहिए, PL लेंगे, पैडिंग लेफ्ट कितना चाहिए, 5, पास कीजिए। समझ में आ रहा है, में आ गया इतना कि नहीं आया, किन्हीं को, सबको क्लियर है या किन्हीं को डाउट है, डाउट है तो बोलिए। तो इसमें कोई याद करने का चीज नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बिना याद किए हुए आपको सब याद आता चला जाएगा। मार्जिन लेना है M लेंगे, पैडिंग देना है P देंगे, बस सब ऐसा ही है, ठीक है। तो ये हुआ। अगर टॉप लेना रहता तो टॉप सिर्फ जैसे कि हम लोग पास कर रहे थे ना, तो टॉप के लिए क्या लेते हैं, टॉप लेते हैं क्या, नहीं नहीं टॉप नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या क्या हम लोग देख लिए, कंटेनर देखे, कंटेनर फ्लूइड देखे, मार्जिन देखे, पैडिंग देखे, ठीक है। यहाँ पे है कुछ कुछ एग्जांपल की क्या है, अभी हम लोग जो डिस्कस किए वही है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर रहने दीजिए, बॉर्डर नहीं देखना है अभी। इसे देख लीजिए, अब अगर आपको पैडिंग चाहिए कहां पर, Y डायरेक्शन में, ठीक है, पैडिंग Y डायरेक्शन या पैडिंग X डायरेक्शन, बट इसमें होता क्या है मुझे नहीं मालूम, पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग तो पूरा पैडिंग यहाँ लगा दिए हैं। सब हटाइए पहले, ये काम करता हूँ ना, वेट, ये लाइन कमेंट कीजिए पहले। बूटस्ट्रैप पढ़ने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता है, ये सब है ही कुछ नहीं, हंसते खेलते हो जाता है। देखिए पैडिंग हम लोग लेते हैं X एक्सिस या Y एक्सिस, तो क्या होता है, तो पैडिंग हमें चाहिए किस में, Y डायरेक्शन में, ठीक है, और माइनस करते हैं 5, क्या दिया, क्या हुआ बताइए, सर टॉप और बॉटम पैडिंग दी है सर। करेक्ट। तो इंटरव्यू में एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछता है ना, एक लाइन हमें कोड लिखना है, एक पैडिंग का हमें पास करना है, बट उससे हमें ऊपर नीचे दोनों आना चाहिए, या लेफ्ट राइट दोनों आ जाना चाहिए, सिर्फ पैडिंग के केस में नहीं, मार्जिन वगैरह सब के केस में। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम एक्सिस को पास कर देते हैं। पैडिंग चाहिए किस डायरेक्शन में, X एक्सिस PX, पैडिंग चाहिए Y डायरेक्शन PY, समझ में आया, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में पास कीजिए। अगर हमें पैडिंग सपोज मार्जिन चाहिए Y डायरेक्शन में, देखते हैं पास करके देगा या नहीं, या थोड़ा सा स्क्रॉल किया ना, बट कहाँ पे स्क्रॉल किया, Y डायरेक्शन में, हमें मालूम पता नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि कंटेंट हमारा ऊपर में नहीं है, इसीलिए इसमें पास कीजिए, देखिए, और यहाँ पे लगाइए Y डायरेक्शन को, एक सेकंड रुकिए, पहले इसको पहले रीसेट तो कर लीजिए 0। अब यहाँ पास कीजिए MY-5, सेव कीजिए, क्या हुआ समझ में आया, ये आप भी इसने नीचे डाउन किया और यहाँ भी डाउन किया, मतलब आपका पैडिंग जो हुआ कहाँ पर हुआ, ये सॉरी ये पैडिंग है या मार्जिन है, क्या है, मार्जिन सर, मार्जिन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, पैडिंग को देखें, मार्जिन को देखें। अगर हमें पैडिंग इंडिविजुअल पे जाना है
तो PT, PL, लेफ्ट राइट बॉटम जो करना है वो किए, एक्स एक्सिस बाई जाना है वो कर लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जाना है या बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे करेंगे तो क्या होगा, जरा एक बार देख लें, पैडिंग ले रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट सर, लेफ्ट राइट काम करें। देखें कुछ होता है या नहीं, होना तो चाहिए, हाँ हुआ ना, एक्स एक्सिस पे उसने स्क्रॉल किया, तो जैसा चाहिए हम उस टाइप से पास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको। अब आइए, अगर आपको बॉर्डर बनाना है सपोज, क्या करेंगे, सिंपल बॉर्डर बनाना है ना, नाम लिखिए बॉर्डर से बॉर्डर, बस बॉर्डर कैसा बनाना है, कहाँ पे बनाना है, यहाँ दिख रहा है ना, नीचे में हमें बॉर्डर मान लीजिए चाहिए, बॉर्डर बॉटम, देखते हैं क्या होगा इससे, ना है क्या, पता नहीं भाई, रेड कलर दे दिए हैं वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है, इसको पहले कमेंट करते हैं। सर कलर हटा दीजिए ना उसका बैकग्राउंड। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं, रुकिए, देखिए आप एक साथ ही सारा को पास कर सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, इसीलिए हम लोग एक ही में सब पास करते जा रहे हैं। ये हटा दीजिए, लेंगे CSS का, ये बूटस्ट्रैप का ही ले लेंगे हम लोग, ये गया। अब आइए बॉर्डर, बॉर्डर दीजिए, और बॉर्डर हमें चाहिए, बट कितना चाहिए, तो बॉर्डर हमें चाहिए थिकनेस, तो हमें तो पता है कि बॉर्डर बॉटम, बॉटम लीजिए -0 देंगे, वैल्यू नहीं पास कर सकते हैं क्या, और भी नहीं, देखिए कुछ दिख रहा है, बॉर्डर नीचे में एक लाइन आया, तो बॉर्डर क्या हुआ, हमने बॉटम में लिया, लेकिन हमें बॉर्डर चाहिए हर एक डायरेक्शन में, सेव कीजिए बॉर्डर लिख के, दे दिया, दिख रहा है ना सबको, बॉर्डर हुआ, बट हमें बॉर्डर चाहिए बट कलर के साथ चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमने बॉर्डर लगाया, तो पहले क्या करते हैं ना हम लोग, पेरेंट को पास करते हैं, पेरेंट इन द सेंस पहले हम बॉर्डर बना दिए, इसके बाद बॉर्डर को कलर देंगे, तो पहले हमने बॉर्डर लिख दिया क्लास का नाम, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा थोड़ा ट्विस्टिंग आएगा, पहले हमने बॉर्डर पास कर दिया, हमारा बॉर्डर बन गया, हमें क्या चाहिए, बॉर्डर का कलर चाहिए, अब लिखिए बॉर्डर, और क्या चाहिए, कलर चाहिए, कलर का नाम इसके पास कुछ कुछ है, आगे हम लोग देखेंगे, डेंजर का मतलब होता है खतरा, करेक्ट, तो कैसा कलर आना चाहिए, रेड सर। रेड, तो रेड जब लाना रहेगा ना, आप डेंजर यूज कीजिए, दिख रहा है, रेड आ गया, समझ में आया, ये हुआ डेंजर। अगर कोई पास होता है या फेल होता है, कैसा कलर आता है, तो सक्सेस का मतलब कैसा कलर, ग्रीन। सक्सेस मतलब ग्रीन सर। ग्रीन, सक्सेस मतलब यहाँ भी ग्रीन ही होता है, दिख रहा है, ग्रीन कलर का बॉर्डर, तो कुछ कुछ नाम जो है ना आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लाल और हरा याद हो गया, तो जहां भी कलर चाहिए आप लगा दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बॉर्डर बना दिया, बॉर्डर का कलर हमने पास कर दिया, ठीक है, अब देखते हैं बॉर्डर का हम विड्थ कैसे पास करते हैं, कहीं मैंने चेक नहीं किया है एक्चुअली, सॉरी, बॉर्डर हाइफन क्या क्या लिया हुआ है, विड्थ नहीं रहेगा वो तो, क्या दे रहा है इसमें ही आपको दिखेगा कुछ, टॉप 0, ओके, बाद में देखते हैं उसको कि क्या होगा, बट सपोज दैट हमें बॉर्डर जो है नहीं चाहिए, बॉर्डर 0, सेव कीजिए, बॉर्डर गायब हो गया, बट हमें बॉर्डर चाहिए, बट हमें बॉर्डर कुछ दूसरे डायरेक्शन में नहीं चाहिए, इन द सेंस बॉर्डर टॉप का जो है ना वो हमें नहीं चाहिए, क्या करेंगे, टॉप में 0 कर देंगे, जो हम लोग टेबल बनाते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि टेबल के नीचे में सिर्फ बॉर्डर होना चाहिए, टॉप लेफ्ट मतलब राइट ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए, टॉप 0 कर दीजिए, गया, जहां 0 करेंगे बॉर्डर गायब, क्योंकि ऑलरेडी CSS में हमें पता है बॉर्डर 0 का मतलब गायब,
अब हमें क्या चाहिए, टॉप में 0 किए, राइट भी 0 करना है, फिर लगाइए बॉर्डर हाइफन राइट और 0, सेव कीजिए। राइट का बॉर्डर गया, चला गया, लेफ्ट का बॉर्डर गायब कीजिए, बॉर्डर हाइफन लेफ्ट 0, सर गायब। बॉर्डर के केस में एक्सिस काम नहीं करता क्या? कौन सा एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब मतलब पैडिंग मार्जिन में जो तो यहाँ वो काम करके क्या करेगा, यहाँ पर एक्स एंड वाई का मतलब क्या हो रहा है, कोई जगह जो है वो फिल है किसी भी चीज से, तभी ना वो काम करेगा। बट यहाँ तो एक तरफ आ रहा है ना, या तो ऊपर आया है या दाएं साइड आया या बाएं साइड आया, तो एक्सिस से तो इसे लेना देना ही नहीं है कुछ। समझ में आया? क्योंकि अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे आपका बॉर्डर है, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस कर दें तो एक्स एक्सिस का मतलब तो ये हो गया ना, करेक्ट, और वाई एक्सिस कर दिए मतलब ऊपर से नीचे आ गया। अब बताइए, मार्जिन और पैडिंग जब अगर हम कहते कि एक्स एक्सिस मतलब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अंदर ले जा रहा था, या तो फिर इधर से, सॉरी, या तो फिर इधर से उसे थोड़ा सा अंदर कर रहा था, मतलब ये वर्क कहाँ कर रहा था, एक्स एक्सिस पे, करेक्ट, या वाई एक्सिस पे, ऊपर से नीचे में, लेकिन वो किसके लिए, ये पूरे के लिए काम किया, करेक्ट। लेकिन बॉर्डर के केस में क्या बॉर्डर आपको एक्स एक्सिस पे है, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला बॉर्डर तो है, इसको कौन सा एक्सिस कहिएगा, समझ में आया? अगर हम एक्सिस वाइज हम कहें तो इसको कौन सा एक्सिस बोलिएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि जब अगर हम मार्जिन या पैडिंग लिए थे तो हम एक्स एक्सिस के केस में हमारा ऊपर नीचे दोनों कंसीडर हो रहा था, तो जो एक्स और वाई लेते हैं ना, वो सिर्फ मार्जिन पैडिंग वही सब केस में लेके चलेंगे, ये बॉर्डर में आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। सर ये हो गया आपका बॉर्डर। तो हम इस टाइप से क्या किए, बॉर्डर को हम रिमूव कर रहे हैं बारी बारी से, जिस डायरेक्शन में बॉर्डर रिमूव चाहिए उस डायरेक्शन में। अब मान के चलिए हमने बॉर्डर को रिमूव कर दिया, लेकिन हर एक चीज लिखने के पहले जो है ना, पहले एक उसका पेरेंट क्लास हम लिख देंगे, उसके बाद ही जाएंगे दूसरा क्लास को यूज करने, ठीक है, ये ध्यान रहे। यहाँ बॉर्डर हुआ, हाँ नीचे में आ गया। अब देखता हूँ हर एक साइड वाइज बॉर्डर का कलर दे सकते हैं क्या, बॉर्डर हाइफन BOR, सॉरी R DER हाइफन BOTT, नहीं, हर एक साइड वाइज नहीं दे सकते हैं, कुछ दूसरा तरीका उसका अपनाना होगा। चलिए बॉर्डर देख लिए कैसे क्योंकि देखिए हर एक चीज आपको बूटस्ट्रैप नहीं देगा, बात ये चीज है, कुछ कुछ काम ये कर देगा, सब काम नहीं करेगा। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने क्या क्या देख लिया, कंटेनर देख लिए, कंटेनर फ्लूइड देख लिए, मार्जिन देखें, पैडिंग देख लिए। अगर हमें मार्जिन अप एंड डाउन दोनों लेकर चलना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम कंसीडर करके चलेंगे। बॉर्डर देख लिए कि कैसे लगाते हैं। सेकंड आइए, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो सीएसएस में क्या होता है, सीएसएस में क्या कलर लेते से हैं, कलर कलर से लेते हैं, बट यहाँ पे आपको कलर नहीं बल्कि टेक्स्ट कलर लेना होगा, ठीक है। और टेक्स्ट कैसा कलर, टेक्स्ट हाइफन डेंजर अगर देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कलर नहीं लिखना होगा, टेक्स्ट लिखना होगा रेड और कलर का नाम। तो टेक्स्ट डेंजर दिए तो आपको रेड दे रेड देगा, आई आ गया रेड, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी हम पास करेंगे ना, हमारा वो कलर दे देगा। तो हमारे पास कुछ ही कलर है, ज्यादा कलर नहीं है, 7-8 कलर है।
फ्री में क्या खोजते हैं, सब थोड़ी मिलेगा इसमें। टेक्स्ट इन्फो दीजिए, ये देगा आपको ब्लू कलर, ब्लू या येलो कैसा दे रहा है, हाँ ब्लू दिया, ठीक है। फिर वार्निंग, वार्निंग का कलर कैसा होता है, कभी देखे हैं वार्निंग का कलर, कोई नहीं देखे हैं, येलो। येलो होता है। येलो होता है। हाँ, टर्मिनल देखो ओपन किए हैं कभी, एक सेकंड, टर्मिनल जब आप ओपन करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम में जो है ना, नीचे में येलो कलर में वार्निंग दिखाता रहता है ट्रायंगल से बनाकर, बहुत बार आपको आया होगा, आप टर्मिनल जब रन करते हैं तो एक्चुअली उसको वार्निंग ही बोलते हैं। या तो कुछ लिखिएगा ना कोड, तो वहां पे येलो कलर का वैल्यू ना आएगा, तो वो वार्निंग का कलर होता है। तो वार्निंग का कलर सर जब भी आएगा येलो में आएगा टाइप आपको। अब देखिए, तो हम लोग कलर हम लोग देखते हैं कि कितना प्रकार का हमारे पास कलर है टोटल, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे हम लोग H1 लिख लेते हैं सिंपल, इसी में हम लोग कलर पास करते जाएंगे। क्लास लगाइए और टेक्स्ट लिखिए, सजेशन लीजिए क्या क्या दे रहा है। तो सबसे पहले तो डेंजर ले लेते हैं, सेव कीजिए, आपको आ गया सबसे नीचे हेलो, ठीक है, सबसे नीचे आते जाएगा डेंजर। नेक्स्ट क्लास दीजिए, टेक्स्ट हाइफन, डेंजर के बाद दीजिए सक्सेस, कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर दे दिया, ग्रीन, ठीक है। नीचे आइए, क्लास टेक्स्ट हाइफन सक्सेस लिए ना, इन्फो, कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू आया। नेक्स्ट क्लास पे जाइए, इन्फो हटाइए, वार्निंग लीजिए, सेव कीजिए, वार्निंग में आ गया येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन्फो, इन्फो के बाद वाइट, वाइट कैसा देगा, वाइट देगा, ये भी कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। जब आप सजेस्ट यहाँ जब इंटर करते हैं आपको सजेशन मिल जाता है कि कैसा कैसा कलर आएगा। डार्क हुआ कैसा कलर देगा, ब्लैक देगा, देखते हैं नहीं दिया क्या, हाँ दिया, तो जाइए और क्या है, हाइड इन्फो डार्क कर दिए, डेंजर हो गया, लेफ्ट राइट ये सब नहीं, हाँ म्यूटेड, म्यूट का कैसा कलर होता है, अगर कोई चीज म्यूटेड है उसका मतलब कैसा कलर, व्हाइटिश टाइप का रहता है ना, जिसमें ओपेसिटी लगा देते हैं, दिखा, हल्का ओपेसिटी हो गया, थोड़ा सा व्हाइट कलर पे आया। अब नेक्स्ट आइए, अब कौन सा कलर बच गया भाई, बॉडी ब्रेक सेंटर डार्क, डार्क हो गया, हाइड हो गया नहीं, इन्फो हो गया, जस्टिफाई नहीं, ये सब कलर का नाम नहीं है, म्यूटेड नोड है, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी कलर, ये आपको देगा ब्लू, दिया, तो टोटल इतना ही कलर है बस। बूटस्ट्रैप में आपको इतना ही मिलेगा, बाकी जो कलर आपको लेना है CSS लगाइए। अगर आपको यहाँ पर ब्लू कलर है, आपको ब्लू नहीं चाहिए, लगाइए स्टाइल, सॉरी स्टाइल लगाइए। और क्या कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं ना, तो CSS आपको लिखना पड़ेगा अपना वो चीज के लिए। फिलहाल हम लोग रेड ले लेते हैं, मान लीजिए, सेव कर दीजिए, नहीं दिया, क्लास लगा हुआ है ना इसलिए नहीं दिया, हटा दीजिए, कीजिए, रेड दे दिया। अब जो CSS चाहिए अपने हिसाब से लगाइए।
समझ गए? ये चीज है। जैसे कोई आप जो अगर आप किसी ब्रांड के पीछे जाइएगा ना, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड कलर होता है। ब्रांडेड में वो कलर आप कोई भी अगर आप चाहिएगा ना, तो ब्रांडेड में नहीं मिलेगा कलर। ब्रांडेड के पास अपना कलर होता है, वैसा ही मिलेगा। सेम उसी प्रकार बूटस्ट्रैप के पास क्या है, कुछ कुछ कलर इसके पास है, बाकी कलर नहीं है। बाकी कलर नहीं है, आप सीएसएस यूज कीजिए। तो इससे क्या किया हम लोग, टेक्स्ट कलर को चेंज किए। ठीक है, अगर ये बैकग्राउंड जो हम लोग रेड लिए हैं, ये रेड हम लोग किसके हेल्प से लिए हैं, सीएसएस के हेल्प से लिए हैं। हटाइए, अभी सीएसएस हमें यूज नहीं करना है। बताइए क्या क्लास लें, क्लास का नाम क्या हो सकता है। अगर टेक्स्ट कलर लेना था तो हम लोग टेक्स्ट लिखे थे। बैकग्राउंड के लिए क्या लेंगे, बैकग्राउंड। चलिए देखते हैं, नहीं आया, बीजी लीजिए और बीजी डैश रेंजर दीजिए। आ गया रेड पीछे। ये कलर मिलाइए और ऊपर का कलर मिलाइए, दोनों का सेम है ना। और इसी को लीजिए सक्सेस या ग्रीन। तो ये चीज है, इतना पढ़ लिए बहुत है आज के लिए। तो हम लोग क्या क्या देख लिए आज, जो देखिए। तो हम लोग ने देखा कि कंटेनर क्या हुआ, ठीक है। कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखे। सबसे मेन चीज जो है, आपको वेबसाइट बनाने में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब। कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। सेकंड, मार्जिन देख लिए, पैडिंग देखे, फिर बॉर्डर का प्रॉपर्टी देख लिए कि बॉर्डर लगाते कैसे हैं। फिर आपको हो गया कलर का हो गया नाम सारा। उसके बाद पैडिंग लगाकर हम देखें कि कैसे कैसे लगता है। टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। क्लियर? अब मान लीजिए यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, यहाँ बीजी कलर लिखे है ना, बगल में लिखिए टेक्स्ट कलर, दीजिए जो देना है कलर आपको। डेंजर लेना है, सेव कर दीजिए। अब मान के चलिए ये इसमें हम लोग पास किए, ये लाइन में लिखना है, तो कैसे क्या करेंगे। तो H1 के पास क्लास लेंगे, जिस लाइन में लिखना है CSS तो हम वहीं पास करते थे ना, तो क्लास यहाँ पे लगाइए। क्या लेना है हमें, इसका बैकग्राउंड कलर हमें देना है, बीजी हाइफन सपोज इन्फो। सेव कीजिए, हो गया। समझ आ गया या नहीं आया। तो जिसको चाहिए CSS उसमें पास कीजिए आप। अब यहाँ पे आपको मार्जिन पैडिंग जो भी चाहिए लगा दीजिए। क्लियर? देखिए हम लोग देखे कितना। तो हम लोग ने देखा क्या, कंटेनर कैसे यूज कर रहे हैं, कंटेनर समझ गए। ये SM MD LG क्या है, नेक्स्ट दिन हम लोग ये देख लेंगे। फिर कंटेनर, ये हो गया कंटेनर का बस। तो ये पेज का सारा हम लोग देख लिए, ठीक है। अगला दिन आपको ग्रिड देखिएगा, आप ग्रिड समझ गए तो पूरा बूटस्ट्रैप खत्म। क्योंकि जो आप रिस्पॉन्सिव जो डिजाइन बनाते हैं ना, आपको एक्चुअली वो ग्रिड के हेल्प से ही बनता है। जो स्क्रीन आपका डिवाइड होता है ना, जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, वो ग्रिड ही बनाता है, आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट जो बना हुआ है, आपको ये वेबसाइट में कितना सेक्शन दिख रहा है टोटल। अगर आप इस वेबसाइट को स्प्लिट कीजिए सेक्शन में, मान लीजिए ये हमारा, जूम नहीं होता है क्या, जूम ठीक है, इतना रहने दीजिए। इसमें कितना सेक्शन है, स्क्रीन ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो एक ये सेक्शन डिवाइड हुआ, नीचे तक जा रहा है ये वाला सेक्शन ना, करेक्ट। दूसरा सेक्शन देखिए, मेन विंडो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हुआ है, और एक राइट साइड में डिवाइड हुआ है सेक्शन। देखिए वेबसाइट में, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट जहाँ आ रहा है, ये सेक्शन वही है डिवाइड किया हुआ ना। मतलब एक ऊपर से डिवाइड हुआ, एक मेन जो स्क्रीन है ये हुआ, और दूसरा ये इधर का सेक्शन डिवाइड हुआ है। मतलब टोटल स्क्रीन जो है हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। इसीलिए जब आप वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं और जब मोबाइल डिवाइस में देखिएगा, तो ये क्या होता है, ऑटो एडजस्ट हो जाता है।
आपका रेस्पॉन्सिव बन जाता है। वो एक्चुअली इसी के हेल्प से होता है, समझ गए? वो ग्रिड ही आपको हेल्प करेगा। तो ग्रिड को हम लोग अगले दिन देखेंगे। अगर यही चीज जानते हैं, अगर सीएसएस नहीं पढ़ा हुआ हो रहता है हमें, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा। इसीलिए हम सबसे पहले सीएसएस को पढ़ते हैं, तब बूटस्ट्रैप को।